बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आई थी सुबह 10 साढ़े 10 बजे। मुझे कुछ काम था यहाँ पर मेरे हस्बैंड को, तो हम लोग इस तरफ आए थे और इसको और ऐसे ही यहाँ पर चले कॉफ़ी पीने का मन हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चले यहाँ पर कॉफ़ी पी लेते हैं, तो साथ में कुछ सैंडविच वगैरह भी ले लेंगे। ब्रेकफ़ास्ट तो हम घर से कर आए ही थे, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि ब्रेकफ़ास्ट बफ़े तो हो चुका है, अब कुछ ख़ास ज़्यादा है नहीं। तो हाँ, वैसे तो हमें खाना था नहीं, हम लोग सिर्फ सैंडविच सोचा था हमने खाने का। तो खैर हमने यहाँ पर देखा कि कहाँ बैठें, क्या करें, तो फिर हमने ये जगह चूज़ की और फिर हम यहाँ पर बैठ गए। तो फिर हमने जगह चूज़ करके यहाँ पर बैठा। फिर सोचा कि क्या करें, क्या खाएं, क्या पिएं, क्योंकि खाने का कोई ख़ास मूड था नहीं, लेकिन क्योंकि नाश्ता बहुत ही जल्दी किया था हम लोगों ने, तो सोचा कि कॉफ़ी पी लें और सैंडविच खा लें। तो खैर जी, फिर हमने अपनी जगह ले ली और हम बैठ गए और फिर हमने ऑर्डर किया कैपेचिनो कॉफ़ी और सैंडविच में बिल्कुल सादा सा सैंडविच, क्योंकि हमें हेवी कुछ खाना था नहीं, बस एक ही टेबल पे कुछ लोग थे, बाकी पूरा ही खाली था ये, और सफाई वगैरह चल रही थी यहाँ पर। तो खैर फिर हम लोगों ने कुछ बातें की, काम की, कुछ डिस्कशंस करना था हमें, तो फिर ऑर्डर दिया हमने। और मुझे यहाँ की क्रॉकरी कुछ अच्छी लगी, और मैं समझती हूँ ये कि आइकिया जो है यहाँ पर, आइकिया से मिलती हुई क्रॉकरी है। ये क्वार्टर प्लेट्स मुझे आइकिया के ही लगे। वहाँ पर मैंने ऐसे बर्तन देखा था और ये काफ़ी वज़नी थे, और वहाँ पर भी वज़न थे, तो बहुत कुछ ये आइकिया से मिलता हुआ लगा मुझे, और ग्लासेस भी काफ़ी हेवी थे। तो ये देखिए, अब सारा टूर इसका और इसका ये बहुत बहुत पुरानी है ये, और 1-2 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आए हैं प्रॉपर, क्योंकि इंटरनेट में कुछ मसला हो गया था। फिर इंटरनेट के वायरिंग वगैरह चेंज हुई और फिर मैं वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ। तो आखिरकार काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आ गई हमारी कैपुचिनो कॉफ़ी, और हमने एक ही ऑर्डर किया था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी लेती नहीं हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड। ये काफ़ी थी, बहुत ही बड़ा कप था, तो फिर हम लोगों ने ये ट्राई किया। ठीक ठाक ही थी, ना अच्छी कह सकते हैं ना ख़राब, लेकिन बाद में हमें ख़्याल आया कि बजाय इसके बहुत सारे कैफ़ेज़ थे इस एरिया में, हमें वहाँ ट्राई करना चाहिए था। और क्योंकि ये लोग कर तो बहुत देर रहे थे, और हमने कुछ ज़्यादा ऑर्डर किया ही नहीं था, हमने सिर्फ सादा सा सैंडविच किया था, उसको भी इन लोगों ने इतनी लेट लाया है कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले इन्होंने दे दिया कॉफ़ी और फिर लाया सैंडविच। पहले कोई सैंडविच खाता है फिर कॉफ़ी पीता है। तो खैर मुझे तो इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा लो लगी, और कॉफ़ी भी कोई ख़ास इतनी भी कोई टेस्टी नहीं थी, बस ठीक ठाक ही थी। फिर तो खैर अब क्या कर सकते हैं, हमने पहले कॉफ़ी लिया, फिर सैंडविच आई। सैंडविच का भी एक मतलब सैंडविच आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि सैंडविच में भी इन्होंने क्या गड़बड़ की है। हालांकि इतना बड़ा नाम है इनका, इनको चाहिए नहीं था ऐसे करना, लेकिन क्या कह सकते हैं हमें कौन सा यहाँ रोज़ रोज़ आना है। तो खैर ये रहा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर आप लोग नए हो तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन तो ज़रूर दबा लें। और बहुत ही वज़न कप है, मुझे तो होल्ड करने में थोड़ा मैं सोच रही थी, इतना वज़न कप। मैंने कहा ना आपसे, जैसे क्वार्टर प्लेट भी वज़न है, ग्लास भी वज़न है और कप भी वज़न है, सारे कांच के थे ये।
तो बहुत उल्टा मुझे तो यहाँ पर आकर बोर मार रहा था, जाने क्यों। खैर कॉफ़ी पिए बाद फिर आई सैंडविच, और सैंडविच में इन्होंने अच्छा खासा कुछ ब्लेंडर कर दिया। जो बफ़े होता है ना सुबह में, डोसा वगैरह भी होता होगा बफ़े में, क्योंकि सैंडविच के बीच में उन लोगों ने जो सब्ज़ी रखी है, हम लोग क्योंकि वेजिटेरियन खाए हैं सैंडविच, तो वो वेजिटेरियन में वो लोग डोसे में जो मसाला डोसे में आलू होता है ना, उसको उन्होंने सैंडविच में रख कर दे दिया। अब बताएं, इतना बड़ा ओरिस, इतना बड़ा हैमर और इतना बड़ा कोई, मतलब वो लोगों के पास कोई दूसरी सब्ज़ी थी नहीं, मतलब उसमें जो पड़ती होगी सब्ज़ी। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप किसी और की सब्ज़ी किसी में डाल कर दे देते हैं। ये क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ यहाँ पर ये। और अब तक भी देखें आप, सैंडविच आया नहीं। फिर हमने सोचा कि उसे कैंसिल कर दें, पर इतनी देर हो चुकी थी, वो कैंसिल हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोग खामोश हो गए। तो खैर चलिए, आप लोग एंजॉय कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। तो आखिरकार इतने लंबे इंतज़ार के बाद सैंडविच आया ये, और पता नहीं इसे क्या कहें, सैंडविच कह लें इसे, पिज़्ज़ा कह लें इसे, या फिर नान कह लें इसे, क्योंकि ये ब्रेड थी नहीं बिल्कुल भी। ये कुलचा लग रहा था मुझे, और उसके ऊपर उन्होंने शायद ब्लैक ऑलिव्स स्टिक किया हुआ है, और पता नहीं वो क्या ब्रेड थी। यूजुअली हम लोग ये चीज़ें खाते ही नहीं हैं, घर पर भी ज़्यादा नहीं लेते हम लोग ये चीज़ें, तो हमें उतना आइडिया है भी नहीं। तो इस वजह से शायद हमें मिस्टेक हो गया है ऑर्डर करने में भी और जगह चूज़ करने में भी। हालांकि ओरिस इतनी मशहूर है यहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ओरिस, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ आपको। देखें, बीच में सारा डोसे का वो लोगों ने मसाला डोसे का आलू रख कर दे दिया। तो मैं कहती हूँ कि इंसान को पता होना चाहिए, इसीलिए हर चीज़ का हम लोग ये ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो इस वजह से हमें कोई आइडिया ही नहीं है, और उसके चक्कर में हम थोड़ा यहाँ पर आके गलती ही कर दी। यहाँ पर आके मुझे ऐसे लगता है। तो आप लोग को कैसे लगता है, आप लोग को कैसे लगती है ये ओरिस हैमर, ज़रूर बताएं। और दूसरे एरिए में भी है ये, जो बशीर बाग में है ना, वहाँ पर इनकी सिर्फ आइसक्रीम अच्छी होती है, टूटी फ्रूटी बस, और छोले भटूरे, उसका भी टेस्ट शायद ख़राब कर दिए हैं ये लोग। कभी अच्छा होता है कभी ख़राब। तो खैर आखिरकार खाकर हमें ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि अच्छा नहीं था, अल्लाह माफ़ करे। अब जैसा भी है जो भी है, हमने खा लिया। फिर जो है हाथ वगैरह धो के हम लोग यहाँ से निकले। तो फिर बिल वगैरह आया, पे करके हम लोग उठ गए थे यहाँ से। फिर घर जाते जाते बहुत दोपहर हो गई थी, और इतनी कोई तेज़ धूप है बाहर कि मैं आपको क्या बताऊँ। बारिश तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल बारिश नहीं है, अब अच्छी खासी धूप शुरू हो चुकी है यहाँ पर। मौसम साफ़ हो चुका है। आपके यहाँ कैसा है मौसम, ज़रूर बताएं मुझे। और आपको मेरे पिछले व्लॉग्स कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। पता नहीं मेरे हाथ को क्या होता जा रहा था, एकदम सुन पड़ रहा था, और कुछ स्वेलिंग भी लग रही थी। तो कैसे लगे आप लोगों को मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग कहाँ से देख रहे हो, और जो बर्तन मैंने बताए थे ब्लॉग्स में आपको कैसे लगे, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और आपके पास भी ऐसे ही बर्तन मिलते हैं या दूसरे मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। तो खैर चलें, हाँ आप लोग एंजॉय कीजिए अब ब्लॉग।
और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये देखें आप, मैं उठकर इसका सारा टूर ले रही हूँ और इसका बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है, सिर्फ साफ़ सफाई वगैरह चल रही थी। और थोड़ी देर पहले ही इन्होंने फाउंटेन को खोला है, ये ओपन किया हुआ है। सारा छत से इसका पानी आ रहा है ऊपर से। तो मैं सोची चले आपको जो है इसका थोड़ा विज़िट करवा दें। ऊपर तो हम लोग गए नहीं हैं आज तक, और ये भी मैं यहाँ पर पता नहीं कितने सालों के बाद आ रही हूँ, बहुत साल बाद आ रही हूँ यहाँ पर मैं। तो ये ऊपर शायद डिनर वगैरह करने के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं। ऊपर भी काफ़ी 1-2 फ्लोर्स हैं इसके, बहुत ही बड़ा है ये। तो नीचे बफ़े वगैरह भी लगता है, ऊपर भी लगता ही होगा बफ़े। प्राइस वगैरह सब इस पर लिखा हुआ है, आप लोगों को इजी हो जाएगा ये सब देखकर। और ये है हैदराबाद का ओवरिस हैमर, जो कि बहुत ही पुराना है। बहुत ही प्यारे प्लांट्स लगे मुझे ये सारे, और पता नहीं अब आर्टिफिशियल है ये या रियल। मेरे ख़्याल से तो आर्टिफिशियल ही है ये। बहुत ही खूबसूरत लगे मुझे प्लांट्स। इस तरीके के मुझे 1-2 प्लांट्स घर के लिए लेना है, लाउंज एरिया में रखने के लिए और लिविंग एरिया में, आई मीन डाइनिंग के तरफ। तो मैं सोची चले निकलने से पहले आपको एक छोटा सा विज़िट करा दें अंदर का। ये सारा बफ़े का सेक्शन है इनका, और यहाँ पर भी सीटिंग है। और ये ऊपर जो ये क्या कहते हैं, ये बच्चों की चेयर है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये एरिया। लाइट्स और वाजेस, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है इस सारे उसमें, मुझे वही अच्छा लगा और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलें, अब आप देखें इसको, एंजॉय कीजिए और जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे चैनल से। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरा व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब मैं अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग ज़रूर वीडियो पूरा देखें, मैं सिर्फ वॉइस ओवर का एंड ले रही हूँ यहाँ पर, व्लॉग का नहीं, ठीक है। चले अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।